बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बड़ा धचका कि न्यूयॉर्क का पहला मुसलमान मेयर जो है वो ज़हरान ममदानी मुंतखब हो गए हैं। ज़हरान ममदानी के मुंतखब होने के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया में एक अनजानी सी खुशी जो है वो आ गई कि एक मुसलमान जो है उसने पहली मरतबा अमरीका में इतनी बड़ी पोस्ट हासिल की है। इससे पहले तो बारक ओबामा के बारे में भी यही था कि मुसलमान है, लेकिन उन्होंने कभी खुद को डिक्लेयर मुसलमान नहीं कहा था। लेकिन ज़हरान ममदानी डिक्लेयर्ड मुसलमान हैं। इनके वालिद महमूद जो हैं, ये महमूद ममदानी, ये एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं। इनकी माँ जो है, जो कि इंडियन नज़ाद हैं, मीरा नायर, वो एक फ़िल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और उन्होंने बेशुमार फिल्में बनाई भी हैं। शुरू में एक्टिंग भी करती रही हैं, एक दो फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी फिल्में जिनमें सलाम मुंबई, मिसिसिपी मसाला और मूनसून वेडिंग जो बहुत पॉपुलर हुई, उन्होंने अवार्ड्स भी जीता इस पर, और वेंटी फेयर। फिर उन्होंने जो है एक फ़िल्म बनाई थी कामा सूत्रा के नाम से, द स्टोरी ऑफ लव। कामा सूत्रा एक कदीम इंडियन किताब है, यानी एक बुक है जिसमें मोहब्बत करने के तरीके जो हैं वो बताए गए हैं। उसी को शायद उन्होंने फिल्माया होगा। मैंने वो फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन उनकी अगर स्टोरी लाइन पढ़ी जाए उनकी फ़िल्मों की तो उसमें काफ़ी तवील फ़हरिस्त है। ना सिर्फ फ़ीचर फिल्में बनाई बल्कि उन्होंने शॉर्ट मूवीज़ भी बनाई, स्टोरीज़ भी बनाई, और शॉर्ट मूवीज़ में उनमें नेल्सन मंडेला जो है वो बहुत पॉपुलर रही। इसके साथ साथ उन्होंने 3 अवार्ड्स भी जीते। पद्मा भूषण अवार्ड उनके पास है जी, गोल्डन लाइन अवार्ड उनके पास है, और कैमरा डी और एक फ्रेंच अवार्ड है वो भी उनके पास है। मेरा मौजू जो है ये मीरा नायर है, वो नहीं है, ये पंजाबी हैं और इनके मियाँ भी जो हैं वो पंजाबी नज़ाद हैं। लेकिन इनकी शादी जो है युगांडा में हुई थी और वहीं पर ज़हरान ममदानी जो हैं पैदा हुए, जिनको बाद में अमेरिका शिफ्ट किया गया। वहाँ उन्होंने बाकी तलीम हासिल की, वॉट्सवो कॉलेज में पढ़ते रहे और तलीम के साथ साथ हिप हॉप म्यूज़िक बनाते रहे। हिप हॉप म्यूज़िक आप समझते हैं काफ़ी पॉपुलर है, फ्यूजन होता है पॉप का और दूसरे ईस्टर्न वेस्टर्न म्यूज़िक का। इस तरह का म्यूज़िक वो क्रिएट करते रहे। बहुत सारे ऐसे गाने बनाए जो कि सोशल इश्यूज़ पर थे, यानी उनका एक गाना टैक्सी टैक्सी था, इमिग्रेंट क्वीन था। ये वो गाने थे जिन्होंने वहाँ पे अमेरिका में छोटे छोटे काम करने वाले इमिग्रेंट्स को जो है उनमें ये वो पॉपुलर हुए क्योंकि वो इन्हीं की नुमाइंदगी कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने जो है एक ग्रुप बना रखा था कार्डिमम के नाम से, और ये यंग कार्डिमम जो है ये हब नामी एक और ग्रुप के साथ बहुत सारी फिल्मों में मौसीकी और गाने देते रहे। ख़ुद अपनी वालदा की एक फ़िल्म थी क्वीन ऑफ कॉनवे, उसमें भी गाना इनका मौजूद है। मैं गाने के क्लिप्स तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं तस्वीरें साथ ज़रूर लगा दूँगा। ये हिप हॉप मौसीकी का स्टार जो है जिसकी तस्वीरें आप साथ साथ देख भी रहे होंगे, ये अगर जब पॉलिटिक्स में आता है तो डेमोक्रेट्स को ज्वाइन करता है, और डेमोक्रेट्स के जिस ग्रुप को ज्वाइन करता है वो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक ग्रुप था। इसको ये ज्वाइन करते हैं 2020 में, 21 में ये जो है इस पर काम का आगाज़ करते हैं, उनको मेंबर बना दिया जाता है और ये उस वक्त के बाद से सोशल वर्क पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इनकी जो शरीक हयात हैं हमारी इतलात के अभी तक मुताबिक वो भी दुबई से अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हुई थी। ये भी मुस्लिम हैं और ये इनका नाम है रामा दवाजी। रामा से ये ना समझे कि ये हिंदू हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और मुसलमान घराने में ही पैदा हुई। नाम उनका ये वो वाला रामा नहीं है, ये कोई अरेबिक नेम है, और ये वहाँ पर उनके साथ तमाम किस्म के सोशल वर्क्स में शामिल रही हैं। ममदानी ने कामयाबी कैसे हासिल की और डोनाल्ड ट्रंप की जारहाना पॉलिसी को कैसे शिकस्त दी, तो इसकी बड़ी आसान सी बात है, क्योंकि ये सोशलिज़म क्यों लेकर चल रहे थे, यानी वो पिसा हुआ तबका जो छोटे छोटे काम करता है। मैंने आपको टैक्सी और इमिग्रेंट्स क्वीन के गाने भी बताए कि ये इसी तरह के मौज़ूआत पर गाने बनाते थे। एक इनका गाना था चप चप, ये गाना भी सुनने के लायक है। इन्होंने ये मैंने एक हब आपको बताया था उसके साथ मिलकर बनाया था चप चप कांडा। ये कांडा एक इलाका है, तो इसका मतलब है कि उठो उठो कांडा, चप चप कांडा, ये अफ्रीकी ज़ुबान का ही वर्ड है। इस पर इन्होंने एक गाना बनाया था, तो इसमें पिसे हुए तबकात की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे थे और इसी की आवाज़ उन्होंने
न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन में भी उठाई। उन्होंने टैक्सेस के ख़िलाफ़, उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़, उन्होंने सिक्योरिटी पर, बेघर अफराद के लिए कौन सा मौजू है जिस पर ममदानी ने बात नहीं की, खुलकर बात की। उन्होंने खुलकर तनकीद का निशाना बनाया डोनाल्ड ट्रंप को और डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी पॉलिसीज़ को जो कि वो लागू करना चाहते हैं या लागू कर चुके हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ बने, यूथ इनके साथ शामिल हुई। इसका अंदाज़ा सिर्फ इस तरह से लगाएं कि 1 लाख तो उनके पास वॉलंटियर थे, पार्टी के दिए हुए लोग नहीं। ये वो वॉलंटियर थे जिसकी इन्होंने ये कहकर कहा था कि जो मेरे साथ काम करना चाहता है आने वाली नस्लों के लिए, नौजवानों के लिए, वो मेरे साथ आए ताकि हम मिलकर काम करें। तो 1 लाख लोगों ने, यानी बच्चों ने, नौजवानों ने इनको ज्वाइन किया था। तो आप अंदाज़ा करें कि जहाँ 20 लाख वोट हों वहाँ 1 लाख आपको वॉलंटियर मिल रहे हैं। पार्टी आपकी डेमोक्रेटिक अलग से एक मजबूत पार्टी है या सियासी तौर पर उसकी अपनी एक शनाख्त है, लेकिन अगर आपको 1 लाख वॉलंटियर किसी इलेक्शन में मिल जाए तो आप तो इलेक्शन नहीं हारने वाले। तो यही हुआ कि उन्होंने ज़्यादा वोट हासिल करके इस इलेक्शन में बिल्कुल एक तरह से कहना चाहिए कि वाइट वॉश कर दिया, यहाँ पछाड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप की उन तमाम पॉलिसीज़ को। और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, मेरे साथ चलते रहें, मैं काम करता रहूँगा। और इसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में न्यूयॉर्क की ये मेयरशिप जो है बड़ी सियासत का भी हिस्सा बनने जा रही है। इसे एक हिप हॉप स्टार का इतनी बड़ी सीट पर आना इस बात की निशानदेही करता है कि जिन माशरों में बराबरी की सतह पर मौके फराहम किए जाएँ, वहाँ पर आप कुछ भी कर रहे हों, लोग आपको अगर पसंद कर रहे हैं, अगर आपकी बात में वज़न है तो लोग आपके पीछे चल पड़ेंगे। ये कोई ख़ानदानी सियासत के सियासतदान नहीं हैं। वालदा फ़िल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, इंडियन आज़ाद हैं। बाप जो है वो एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और ये इस तरह की फैमिली का एक रुकन जो है वो आता है, हिप हॉप गाने गाता है और फिर लोगों की फलाह के लिए सियासत में शामिल होता है। तो आज लोगों ने उनको अमेरिका का मेयर मुंतखब कर लिया है। हिप हॉप स्टार हैं तो क्या हुआ, उनके गाने सुने, वैसे हैं मज़े के, मैंने भी अभी सुने हैं, इससे पहले मैंने ये गाने नहीं सुने थे। टैक्सी टैक्सी और ये क्वीन और जो उनका चप चप गाना था, कांडा चप चप कांडा, अफ्रीकी माहौल के अंदर वो चिंगची और बाकी चीज़ों के साथ ये बड़ा है। फिर एक नानी के साथ इन्होंने गाना बनाया जिसमें भी ये एक ऐसी फैमिली का करते हैं जो कि इंडिया से माइग्रेट करके अमेरिका आती है। तो नानी जो है वो ख़राब हो जाती है, कहीं वो करती है कुछ, कभी इसको मारती है, तो ये उससे तंग है। तो उससे वो गाना भी मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, उसकी वीडियो बड़ी मज़े की है। ये वो चीज़ें स्ट्रगल की जो इमिग्रेंट्स जो हैं लोग वहाँ पर करते हैं। ये क्योंकि ख़ुद इमिग्रेंट्स है और अमेरिका को लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है। वहाँ पर इमिग्रेंट्स की मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं जिसका तसव्वुर हम यहाँ बैठकर नहीं करते हैं। हम शायद समझते हैं कि वहाँ पर इमिग्रेंट्स जो हैं यहाँ से जाकर वहाँ बहुत अच्छे हालात में रहते हैं, बड़े बुरे और ख़राब हालात में भी रहते हैं। कोई दाना ऐसा होता है ममदानी जैसा, ज़हरान ममदानी जैसा, जो आगे निकल जाता है। बाकी लोग वहाँ पर एक ऐसी लाइफ गुजारते हैं जो सिर्फ स्ट्रगल और मुश्किल की नुमाइंदगी करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।